तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये वीडियो एक रिलेशनशिप के ऊपर होने वाला है। मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि प्यार की पहचान क्या होती है, वो सच्चा प्यार कैसे होता है और सच्चे प्यार की निशानियाँ क्या होती हैं। आप भी अगर एक ऐसे रिलेशन में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या आपका वो सच्चा प्यार है। और अगर उनमें से कोई भी चीज़ आपकी मैच नहीं होती है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए खतरे की घंटी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्यार की पहचान क्या होती है और सच्चा प्यार क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर मोटिवेशन और लर्निंग और स्किल्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब प्यार की बात आती है, प्यार का शब्द आता है तो हम सभी के माइंड में एक चीज चलने लगती है, वो है मूवी। हम सभी ने प्यार का मतलब सिर्फ मूवियों से ही सीखा है कि मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, उन दोनों का जो मिलन होता है वही प्यार कहलाता है। हीरो ने हीरो को पसंद किया, हीरोइन ने या हीरो को पसंद किया, दोनों ने शादी कर ली। शादी कैसे भी कर ली, भाग के कर ली, जबरदस्ती कर ली, अरेंज मैरिज कर ली, जैसे भी, उसको हम प्यार बोल लेते हैं। ठीक है, प्यार को वहां पर डिफाइन किया गया है। लेकिन हमारी लाइफ में रियल प्यार क्या होता है, वो रियल प्यार है, लेकिन रियल प्यार क्या होता है उसकी पहचान हम कैसे करें। क्योंकि जो फिल्मों में होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, वहां पर फाइनली प्यार को सक्सेस होना ही है। लेकिन हमारी जब रियल लाइफ की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस हों और जरूरी भी नहीं है कि हमारा प्यार फेल हो। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। इस कंडीशन में आपको बताने वाला हूं सिर्फ कैसे कौन कौन सी हमें संकेत मिलते हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक रियल प्यार है और हमें इसे खोना है कि नहीं खोना है। तो पहला टॉपिक है, जो प्यार का पहला स्टेप है, स्टेज है, वो होने वाला है कि पहली चीज आपकी एज क्या है। देखिए आजकल प्यार सभी को होने लगा है। आपकी एज क्या है? देखिए एज से मतलब यहाँ पर ये लेना देना नहीं है कि एज से प्यार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज इसलिए मायने रखती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप कच्ची उम्र के हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी भी तरीके का, क्योंकि रिलेशनशिप में समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक समझ नहीं होती है तो हम किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगती है और हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो पहली चीज, एक सही एज होनी चाहिए। एज में कैलकुलेट करके या फिक्स नहीं बता सकता हूं कि कितनी एज होनी चाहिए, बस एक युवा अवस्था होनी चाहिए जहां से आपके पास में बहुत सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगता है और आपको रिश्तों की समझ होना शुरू हो जाती है। पहली चीज तो प्यार को हम गलत वे में नहीं बोल सकते हैं कि एक लड़का और एक लड़की इन दोनों के संबंध को ही प्यार कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। प्यार का मतलब है प्रेम। वो किसी का भी हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, बेटी माँ का हो सकता है, बेटा माँ का हो सकता है। हमारे परिवार में भी जो हमारे संबंध होते हैं उनको भी हम प्यार बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्यार को गलत परिभाषा नहीं देना चाहता। एक लड़का लड़की के संबंध को ही प्यार बोलते हैं। प्यार का मतलब पारिवारिक भी हो सकता है, जिससे हमें एक सच्ची लगन होती है, जिस पर हमें विश्वास होता है, जिसकी हम केयर करते हैं, वो एक प्यार की निशानियां हैं। और प्यार हमें किसी से भी हो सकता है। पहली जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो होती है त्याग। आप सभी इस बात को सोच में पड़ जाएंगे कि त्याग कैसी बात है। जी हाँ, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपके लिए कुछ भी त्यागने को राजी हो जाएगा। त्याग का मतलब होता है यहाँ पर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस थोड़ा मोड़ा नहीं कि किसी भी छोटी सी बात को मान लेना, बहुत बड़ी बात जिससे लाइफ की डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो जाए। सुप्रीम सेक्रीफाइस जो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है वो होता है प्यार का। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हो जाती है, और अगर बेटा अपनी माँ से प्यार करता है तो उसके लिए भी वो कुछ भी त्यागने को राजी हो जाती है। वही बात लागू होती है लड़का लड़की पर भी। तो अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके लिए वो कुछ भी त्यागने को राजी हो जाती है। ये पहला सिम्टम्स है कि आपके लिए आपका जो भी प्यार है वो आपके लिए क्या त्यागने को एग्री है। ऐसा नहीं है कि वो स्वार्थ का हो कुछ, कि वो आपके लिए कुछ भी त्यागने को एग्री नहीं है, तो वहां पर प्यार नहीं है। पहली जो चीज होती है वो होती है त्याग। दूसरी अच्छे प्यार की पहचान होती है, दूसरी वो होती है केयर।
अगर आप इस प्यार को लड़का लड़की के वे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, प्रेम के बारे में बता रहा हूँ। तो केयर, कोई भी आप किसी एक दूसरे की केयर कर रहा है, लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या माँ हो या बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, एक दूसरे की अगर केयर हो रही है तो वहां पर प्यार है। क्योंकि केयर मतलब परवाह है। अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो मतलब हम उससे प्रेम करते हैं। परवाह से मतलब होता है हमें हर एक चीज़ की फिक्र होने लगती है, स्वस्थ होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ में डर लगने लगता है। तो अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं तो आपका वहाँ पर प्रेम है और सच्चा प्रेम है। तो त्याग के बाद दूसरा होता है केयर। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है रिस्पेक्ट। अगर आपके प्यार में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो प्यार नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आप एक दूसरे की केयर तो कर रहे हो लेकिन दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हो। सम्मान से मतलब होता है कि उसके पैर पड़ना नहीं होता है। सम्मान का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना। सम्मान का मतलब होता है पब्लिक प्लेस में कहीं भी उसको डांटना नहीं, कहीं पर उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, कहीं पर भी ऐसा ना लगे उसे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। क्योंकि सम्मान का मतलब होता है उसकी भावनाओं की कद्र करना, उसकी इज्जत करना। और खासतौर से लड़का अगर है तो लड़की की अगर इज्जत करता है तो लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रेम में, प्यार में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट। एक दूसरे को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये तीसरी चीज है तो आपका प्यार सच्चा है। चौथी सबसे बड़ी पहचान होती है वो होती है ट्रस्ट, भरोसा। अगर आपके संबंध में भरोसा नहीं है तो यकीन मानिए आपका संबंध खोखला है। संबंध कोई भी हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या किसी का भी हो, अगर उसमें भरोसा नहीं है तो आपका संबंध खोखला है और वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। शक होना जायज़ है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। शक भी होता है लेकिन भरोसा होना इम्पोर्टेंट है। किसी तीसरे की बात को सुनकर अपने रिश्ते को खराब करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है। आज के टाइम में होता क्या है कि दो लोगों के संबंध में तीसरा आदमी आ जाता है और कुछ भी बोल लेता है, और जो इन दूसरों का, एक दूसरे का जो संबंध होता है वो एक दूसरे से वेरीफाई किए बिना, बात किए बिना रिश्ते को तोड़ देते हैं। और आज के टाइम में रिश्ते को तोड़ना एक आम खेल हो गया है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि अगर आपके रिश्ते में भरोसा नहीं है तो रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। भरोसा होता नहीं है, भरोसा दिलाया नहीं जाता है, भरोसा ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, हमारी कुछ उसके लिए कुछ डेडिकेशन होते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक भरोसा हो जाता है। तो चौथा जो सबसे बड़ी प्यार की, सच्चे प्यार की पहचान होती है वो होती है भरोसा। पांचवी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मतलब है यहाँ पर एक दूसरे को समझना, यहाँ पर समझ होती है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में अगर समझ नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझा जा रहा है, एक दूसरे की बात को नहीं समझा जा रहा है, तो रिश्ते में अनबन होगी, और अनबन होगी तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक, आज का टाइम ऐसा है कोई किसी को ज़्यादा मनाता नहीं है, हर किसी के पास में ऑप्शन है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो इसके कारण आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी। केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो आपका रिश्ता खोखला हो जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें, रिश्ते में हमेशा अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, और हमेशा अपनी अपनी एक कुछ रूल्स को हर जगह अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बात नहीं चलने वाली। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए चलते हैं लास्ट जो सबसे बड़ी पहचान है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है कि आजकल होता क्या है कि अगर रिश्ते में थोड़ी भी अनबन हो गई तो एक दूसरे को ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, इस अकड़ में रिश्ते बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। 90% रिश्ते सिर्फ इसी वजह से बर्बाद होते हैं कि एक दूसरे को ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, घमंड दिखाना कि मैं नहीं झुकने वाला। अगर आप रिश्ते में झुकते नहीं हैं तो यकीन मानिए आपका रिश्ता सच्चा नहीं है, आप उस इंसान की परवाह नहीं करते हैं। तो आपको झुकना आना चाहिए। झुकने का ये मतलब नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा तो आप झुक जाइए। झुकने का ये मतलब होता है आपको उस रिश्ते की परवाह है, आपको उसको निभाना है। अगर जिस वजह से भी आपकी अनबन हुई है, झगड़ा हुआ है, उस बात पर डिटेल में बात करिए। अगर गलती पाई जाती है तो क्लियर शब्दों में पूछ लीजिए वजह क्या है, क्यों, कैसे, क्या हुआ।
अंडरस्टैंडिंग बनाइए, केमिस्ट्री बनाइए, फिर जाके आपको माफ़ करना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। आपके अंदर कोई ईगो नहीं होना चाहिए, जिससे आप एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसी तरीके के और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं आपको लाइफ रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और लाइफ कोच भी हूं। तो आपको जिस भी तरीके के वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं आपके लिए वैसा वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और किसी भी तरीके की लाइफ रिलेटेड कंसल्टिंग चाहिए तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको मैं ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इसलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बिल्कुल हैप्पी रहिए और अपने रिश्तों को टाइम दीजिए और उनको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।